ये पूरी तरीके से जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है। केवल घोषणाएं, सरकार का कथनी और करने में भारी अंतर है। क्राइम जो है बेतहाशा बढ़ रहा है। ये भाजपा के लोग और नीतीश कुमार जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर लोग हैं। ये पेपर लीक कैसे हुआ, उस पे एफआईआर नहीं हो रहा, पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल में आज बजट पेश किया गया है। बिहार का बजट सत्र के दौरान काफ़ी हंगामा भी हुआ है विपक्ष द्वारा, लेकिन जब बजट पेश किया गया बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा, जो कि बिहार के वित्त मंत्री भी हैं, तो ऐसे में एक तरफ जहां नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा बजट है, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बजट पूरी तरीके से फेल है। कोरोना काल से लेकर के कई सारी चीज़ें जो हैं इसमें कही गई हैं, इसमें बताई गई हैं कि ये सुविधा हमने लोगों को दी है, हमने यह चीज़ उपलब्धि पाई है सरकार ने जब कामकाज किया उस दौरान। लेकिन ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं सिर्फ दिखावा है, सरकार से दिखावा कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में, जरा सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी भाई, बिहार विधानसभा का बजट सेशन का जो है दूसरा दिन है, जिसमें कि बिहार सरकार ने एक साल का बजट पेश किया है। आप सब लोगों ने बजट को देखा, सुना। ये पूरी तरीके से जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का जिक्र तक इस बजट में नहीं रहा। केवल घोषणाएं और ऐसी घोषणाएं जो फिर से दोहराया गया, जो 7 निश्चय 1 की बात है, वो भी अब तक पूरा 7 निश्चय 1 नहीं हो पाया। 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की गई, लेकिन इसमें झूठ हम इसलिए बोलेंगे, आप सब लोगों ने देखा होगा एक इंडस्ट्री, कारखाने लगाने की कोई जिक्र नहीं हुआ। बंद पड़े जितनी चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की जहाँ तक बात थी, आप जानते हैं केला, मखाना, मकई, जो बिहार में जिसका उत्पादन होता है, जिस हिसाब से सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर खोला जाए तो बिहार में काफ़ी लाभ हो, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं। कोरोना काल के भाषण बजट का जब शुरू हुआ तो कोरोना काल का जिक्र किया गया, जिसमें कि साफ और साफ सरकार ने झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोला। कोरोना काल में जितना भ्रष्टाचार और जितना फर्जीवाड़ा डेटा के साथ बिहार सरकार ने किया है, देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जिस हिसाब से भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़ा हुआ होगा। बजट का में जो जिक्र किया गया कि भाई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, ये हम आपको बता दें कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो हमारे संकल्प में था। राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र था। कहाँ लाएंगे? तो राजगीर में। ये जो राजगीर में जो स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या उसी को नामकरण खाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दिया जाएगा? यानी काम तो हमारी जब महागठबंधन की सरकार थी, ये तब इसका शुरू किया गया। उस जमीन की घेराबंदी भी हमारे समय में ही हुआ। तो कहीं ना कहीं से ठगने की बात पूरी तरीके से बिहार को झूठ परोसा जा रहा है, जुमलेबाजी हो रही है, और कहीं भी रोजगार देने की बात की गई कि 20 लाख जो है सृजन करेंगे। नौकरियां तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देती है। नौकरी की तो दूर की बात, 20 लाख का सृजन करेंगे तो उसका
क्या ब्लूप्रिंट है, क्या मैप है, कैसे देंगे, कैसे अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे। जब बिहार में इंडस्ट्री ही नहीं लगेगा, कारखाने ही नहीं लगेंगे, तो कहाँ से लोगों को रोजगार। तो हर तरीके से बजट जो है पूरी तरीके से फेल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, चमकी बुखार की बात आपने देखी होगी, क्या हालात हैं बिहार के अस्पतालों की। जल जमाव का क्या स्थिति है, उसके लिए लोग अलग से इन लोगों ने बजट बनाया है। क्या क्या बात नहीं की गई है नाला का और क्या क्या चीज़ का, लेकिन पटना जो राजधानी है इसका इनके पास ड्रेनेज का मैप नहीं है। सरकार का कथनी और करने में भारी अंतर है। क्राइम जो है बेतहाशा बढ़ रहा है। पुलिस को मॉडर्न तरीके से मॉडर्नाइज करने पे कोई बजट में कोई चर्चा नहीं की गई। 100 नंबर घुमाते रह जाइए, लगेगा ही नहीं। एम्बुलेंस की क्या स्थिति है आप लोग जान रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों की पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था है आप लोग जान रहे हैं। पुलिस के पास अंग्रेजों के ज़माने का हथियार है जो फायरिंग ही नहीं होता है। कहाँ कोई बजट में कुछ है, केवल भाषण देना। ये भाजपा के लोग और नीतीश कुमार जी लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर लोग हैं। पहुंचा है तो इसके दोषी हम नहीं हैं। ये पेपर लीक कैसे हुआ उस पे एफआईआर नहीं हो रहा, पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा। अरे पत्रकारों का, लीडर ऑपोजिशन का तो ड्यूटी है कि सच्चाई जो है सरकार के सामने रखे। अगर आपको सूचना मिलेगी, हमको सूचना मिलेगी, तो ये तो हम लोगों का फर्ज है कि सरकार के समक्ष हम इस बात को उनके संज्ञान में, उनके ध्यान में हम लोग लाएं। सदन में बोलो तो अफवाह फैला रहा है। अरे अफवाह फैलाए होते हैं तो सोशल साइंस पेपर का आप रद्द क्यों किए। अगर पत्रकार और ऑपोजिशन ही जिम्मेदार है तो हम लोग को जेल में डालो, पत्रकारों को भी जेल में डालो, हम ऑपोजिशन लीडर को भी जेल में डालो। ये तो अन्याय है ना। आप किसको धमकी दे रहे हैं, आप किसको डराने का काम कर रहे हैं। आपके अधिकारी विज्ञापन छाप रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं। इतना ही ज्ञान और इतना नॉलेज अपना जो है अपने कामों में लगाए होते तो शायद जो है पेपर लीक नहीं हो पाया होता। विज्ञापन का पैसा का बर्बादी अलग। अब विज्ञापन दे करके डरा रहे हैं कि अफवाह नहीं फैलाया जाए। उनको तो ये पता करना चाहिए कि पेपर लीक कहां से हुआ, कौन है भाई, कोई अधिकारी है या कोई स्तर का हो, लेकिन जवाबदेही किस पे तय होनी चाहिए। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रश्न पत्र लीक मामले पर भी अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कागज़ निकल के आया है तो इसमें मेरा क्या दोष है। आप सरकार हैं, नीतीश कुमार से कह रहे थे कि आप जाकर पता लगाइए किसने लीक किया है और क्या कुछ बातें जो हैं वह सामने निकल के आती हैं। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।